तो कैसे हैं हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट? बढ़िया ही होंगे, मस्त। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र का चल रहा था, डाइजेस्टिंग सिस्टम का चल रहा था। तो डाइजेस्टिंग सिस्टम में हम कहाँ से शुरुआत होती है वो हम पढ़ चुके थे, ये मुख से। आज हम डाइजेस्टिंग सिस्टम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। आज डाइजेस्टिंग सिस्टम की दूसरी क्लास है। क्या है आपकी? दूसरी क्लास है। आज डाइजेस्टिंग सिस्टम की आपकी दूसरी क्लास है। हम दांत वांत पढ़ चुके थे, आज है डाइजेस्टिंग सिस्टम की दूसरी क्लास। क्या है आपकी? दूसरी क्लास। तो डाइजेस्टिंग सिस्टम में हम एक फिगर ड्रॉ करके आपको समझाएंगे कि कहाँ से कैसे क्या शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिंग सिस्टम में देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हम शुरुआत करते हैं कहाँ से क्या होती है। ठीक, शुरुआत करते हैं। ये आपका है आमाशय, मतलब पेट। ये आपकी है छोटी आंत। ये आपकी क्या है? छोटी आंत। क्या है आपकी? छोटी आंत। और यहां से आपकी ये है आपकी बड़ी आंत। तो देखिए थोड़ा सा फिगर है नहीं सही बना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये आपका जो है, ये आपका है, ये आपका है मुख गुहा। क्या है आपका? मुख गुहा। ये आपका है मुख गुहा। ये आपका है मुख गुहा। जहां से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है वो आपकी है मुख गुहा। और ये आपकी है ग्रास नली। क्या है आपकी? ग्रास नली। ग्रास नली, ये आपकी है ग्रास नली। क्या है आपकी? ग्रास नली। और ये आपका है आमाशय। क्या है? आमाशय, पेट। क्या है? ये आपका है आमाशय। ये आपका है आमाशय। और ये आपकी है छोटी आंत। ये आपकी छोटी आंत और ये आपकी बड़ी आंत। ये आपकी है बड़ी आंत। ये आपकी छोटी आंत, ये आपकी बड़ी आंत। तो देखिए हमारा जो पाचन की क्रिया है वो आपका मुख गुहा से प्रारंभ होगी, ग्रास नली, ग्रास नली के होते हुए आपका आमाशय, आमाशय में होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए आपका है, इसको ये थोड़ा सा अच्छा बना दूं फिगर। ठीक, ये आपका बड़ी आंत से होते हुए किसमें जाता है? आपका मलाशय। मलाशय में, इसको क्या बोलते हैं? मलाशय। मलाशय, इसको क्या बोलते हैं? मलाशय। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आपका गुदा। क्या बोलते हैं? गुदा। गुदा मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका मलाशय होते हुए गुदा में, जिसे रेक्टम बोलते हैं, उसमें जाके जमा हो जाता है। फिर आपके लैट्रिन के रास्ते, मतलब गुदा के रास्ते वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। क्या होता है? वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाता है। तो गुड्डा देखो आपका जो है ये पाचन तंत्र गुड्डा मुख गुहा से प्रारंभ होकर ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत से आपका फिर जाएगा मलाशय गुड्डा। मलाशय में जाएगा आपका वेस्ट मटेरियल जो होगा, जो आप खाए पिए रहेंगे, जो वेस्ट मतलब वेस्ट मटेरियल रहेगा, वेस्ट 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 मटेरियल रहेगा, वो खराब मटेरियल जो आपका गुदा से होते हुए वे आपका
निकल जाएगा। क्या होता है, लैट्रिन के रास्ते आपका निकल जाएगा। तो ये है आपके क्रियाएं, जो कि बहुत ही बड़ी चैप्टर है ये। पाचन तंत्र जो है गुड्डा बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या था, मुख गुहा में हम दांत पढ़ चुके थे, अब हमें पढ़ना है लार ग्रंथि। इसमें तो देखिए पढ़ना, इसमें आता है जीभ भी, जीभ भी आता है, लेकिन जीभ इस चैप्टर का नहीं है। जीभ का कुछ काम नहीं है, जीभ केवल आपको टेस्ट बताता है कि खाना खराब है, सड़ा है या अच्छा है, खराब है। जीभ का इससे कुछ काम नहीं है, मतलब पाचन के जीभ से कुछ काम नहीं है। अब आता है आपका लार। लार, लार जो बनता है हमारे मुंह में, उसका बहुत बड़ा ही मुख्य कार्य होता है इस पाचन में। तो हम इसको क्या क्या करते हैं, मिटाकर आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। तो गुड्डा हम क्या पढ़ते हैं अब, लार। लार क्या पढ़ते हैं, लार ग्रंथि। क्या, लार ग्रंथि। गुड्डा हम क्या पढ़ते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि पढ़ते हैं गुड्डा हम क्या पढ़ते हैं, लार ग्रंथि। तो देखिए ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि क्या, लार ग्रंथि एक छोटा थैला होता है। लार ग्रंथि एक छोटा थैला होती है, मतलब ग्रंथि एक छोटी सी थैली होती है जिसमें एंजाइम एंजाइम या हार्मोन्स आते हैं, मतलब पाए जाते हैं। तो देखिए एंजाइम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है गुड्डा। एंजाइम जो होता है वो ब्लड के साथ नहीं आता है गुड्डा, जो एंजाइम होता है वो ब्लड के साथ नहीं आता है, जैसे आपकी आंसू, पसीना आदि, ठीक, आंसू, पसीना आदि ये एंजाइम हो गए। एंजाइम जो होते हैं गुड्डा, एंजाइम गुड्डा जो एंजाइम होते हैं वो आपके ब्लड के साथ नहीं आते हैं। एंजाइम ब्लड के साथ नहीं आते। गुड्डा जो एंजाइम होते हैं ये ब्लड के साथ नहीं आते हैं। जैसे कि आपकी एग्जांपल में आंसू पसीना, क्या, आंसू पसीना, आंसू पसीना, आंसू और पसीना क्या होता है गुड्डा, आंसू और पसीना। और जो हार्मोन्स होते हैं गुड्डा वो ब्लड के साथ आते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं आपके, हार्मोन्स जो होते हैं गुड्डा ये ब्लड के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, ब्लड के साथ। हार्मोन्स जो होते हैं गुड्डा ये ब्लड के साथ आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। अब हम बढ़ते हैं लार ग्रंथि के बारे में जानते हैं। तो लार ग्रंथि की ये हो गया हार्मोन्स और एंजाइम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, लार ग्रंथि के प्रकार। तो गुड्डा जो लार ग्रंथि के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आपकी जो लार ग्रंथि होती है गुड्डा वो 3 प्रकार की होती है। कौन, कितने प्रकार की होती है गुड्डा, वो 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि आपकी जो होती है वो गुड्डा 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन सा, पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन सा गुड्डा, पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड गुड्डा, पैरोटिड लार ग्रंथि पहला है आपका पैरोटिड। दूसरा है सब मेंडुअल लार ग्रंथि। कौन सा, सब सबमैंडुअल लार ग्रंथि, ठीक। तीसरा है गुड्डा आपका सब लेंगुअल लार ग्रंथि। कौन सा, सब लैंगुअल लार ग्रंथि। क्या गुड्डा, सब लैंगुअल लार ग्रंथि।
ये जो हमारे लार होते हैं, जो ये हमारे लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपका पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कि यहाँ पाई जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो पैरोटिड लार ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि। तो बेटा सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपका पैरोटिड लार ग्रंथि, जो हमारे यहां पर पाई जाती है। कौन सा? पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि गुड्डा पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। देखिए गुड्डा, जो लार होता है हमारा, एक दिन में 2.5 लीटर लार बना सकती है। लार ग्रंथि जो होती है एक दिन में 2.5 लीटर लार बना सकती हैं। एक दिन में कितने लीटर? 2.5 लीटर लार। तो ये जो लार ग्रंथि होती हैं, लार ग्रंथि एक दिन में 2.5 लीटर, क्या 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर आपका, ये लीटर है एल में, लीटर आपका लार बना सकती हैं। कितने लीटर? 2.5 लीटर लार आपकी बना सकती हैं, 2.5 लीटर लार। तो एक दिन में लार ग्रंथि कितने लीटर लार बना सकती हैं? तो 2.5 लीटर। कितने? 2.5 लीटर लार बना सकती हैं। ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये सांपों में किसका काम करती हैं जानते हैं? जहर बनाने का काम करती है। सांपों में किसका काम करती हैं? जहर बनाने का काम करती हैं। तो इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो गुड्डा पैरोटिड आपकी ग्रंथि होती है, ये जो आपकी ये ग्रंथि होती है गुड्डा, ये सांपों में ना जहर बनाने का काम करती है। ये सांपों में, ये क्या है? सांपों में गुड्डा, सांपों में जहर गुड्डा, ये जो पैरोटिड ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सांपों में जहर बनाने का कार्य करती है। क्या करती है? सांपों में जहर बनाने का कार्य करती है। अब देखो गुड्डा, सांप जो होते हैं, सांप में 2 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। कौन से? 2 प्रकार में। सांप में कितने प्रकार के जहर पाए जाते हैं? तो सांप में 2 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। तो गुड्डा, सांप में 2 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। एक होता है आपका हीमोटॉक्सिन, एक होता है आपका न्यूरोटॉक्सिन। सांप में कितने प्रकार के जहर पाए जाते हैं? 2 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। एक आपका हीमोटॉक्सिन, दूसरा आपका न्यूरोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन में क्या होता है गुड्डा, आप जब सांप काटेगा, अगर ये हीमोटॉक्सिन वाला होगा, तो आपके खून जो होगे वो जमना स्टार्ट कर देंगे, तुरंत खून आपका जमना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपकी थोड़ा सा बचने की संभावना रहती है। और जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, वो काटेगा तो आपके सीधा ब्रेन में, सीधा दिमाग में असर डालेगा और आपका ब्रेन जो है डेड हो जाएगा, तुरंत ब्रेन डेड हो जाएगा और आपके आधा घंटे में मृत्यु हो जाएगी। क्या? आधे घंटे में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये न्यूरोटॉक्सिन होता है। और हीमोटॉक्सिन में आपका ब्लड जमना शुरू हो जाता है। तो अगर सांप काटे तो आपको तुरंत क्या लगवाना है? एंटीवेनम लगवाना है। क्या लगवाना है? एंटीवेनम। सांप का जहर तोड़ होता है एंटीवेनम। अगर सांप काट रहा है तो आपको तुरंत एंटीवेनम लगवाना है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। और ज़्यादा झाड़ फूक ओझा वैद्य के बारे में नहीं पढ़ना है आपको। अगर सांप काट रहा है तुरंत आप जाएं डॉक्टर के पास, एंटीवेनम लगवाएं, ठीक। तो देखिए, सांप जो काटते हैं, सांप के काटने से ज़्यादा लोग नहीं मरते। ज़्यादा लोग आप हार्ट अटैक के मारा मर जाते हैं, हादस के मारा मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। सांप जैसे काटा, अभी देखिए पानी वाला सांप जो है चलता है, वो काट लिया आपको, तो वो जहरीला नहीं होता है, लेकिन आप हादस, घबराहट की वजह से आपकी जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज धड़कने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। तो सांप अगर काटे गुड्डा तो आपको घबराना नहीं है,
संयम से काम लेना है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और बताना है कि मुझे सांप काट लिया है। तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको दवाई और सेलाइन, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, वो चढ़ाएगा। अगर हीमोटॉक्सिन है तो आपको सेलाइन चढ़ाएगा, क्योंकि खून पतला करना। और न्यूरोटॉक्सिन है, अगर ब्रेन के लिए है तो उसके लिए कुछ एंटीवेनम आती है जो वो लगाएंगे अपना, मतलब डॉक्टर जो है आपको, उम्मीद है पूरा पूरा बचा ही लेंगे। तो आपको झाड़ फूक में नहीं पड़ना है। और जैसा कि मैं बता ही दिया, जहर आपके दो प्रकार के होते हैं, सांपों में जहर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हीमोटॉक्सिन, दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिन। तो ये रही हमारी आज की क्लास। हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार दिखाएं। चलिए मिलते हैं।